प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने वाला हूँ। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी सारा का सारा मैं डिटेल आपको दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ही पहले इंदिरा आवास योजना था, इसी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी, किसको ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या लिस्ट में नाम है या लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे जो है, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है और मेरा नाम शशि रंजन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लाने के पीछे मेरा दो पर्पस है। एक पहला पर्पस है कि जो भी इसके लाभार्थी यानी जो भी गरीब आदमी हो उनको ये योजना का जानकारी मिल सके, और दूसरा जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम का, सारे एग्ज़ामों में लगभग कभी ना कभी ये पूछा गया है, तो वो पर्पस से भी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस क्राइटेरिया में फिट होता है तो उसको भी ये वीडियो बताएं और उसको जानकारी दें, क्योंकि उन्हें ही ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सख्त ज़रूरत है। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुभारंभ किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था, और इसका टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ घर का निर्माण का टारगेट रखा गया है, जो मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना लॉन्च किया था और ये योजना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था, उसी को चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ताकि गांव में रहने वाले गरीब को भी ये योजना का लाभ मिल सके और जो शहर में रहते हैं गरीब आदमी उनको भी ये योजना का लाभ मिल सके। इस योजना को 3 फेज़ में बांटा गया था। पहला फेज़ अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच में 100 शहरों में ये सारा काम पूरा कर लेना है। दूसरा फेज़ अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 1 करोड़ घर का निर्माण 200 शहरों में करना था, जो कि सेकेंड फेज़ का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 1 करोड़ घर का निर्माण हो चुका है 2020 तक होते होते। फेज़ 3 जो लास्ट फेज है ये अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2022 तक सभी शहरों में 2 करोड़ घरों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जितने भी गरीब परिवार है जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उन सबको ये प्रधानमंत्री योजना के द्वारा उनको पक्का घर मिल जाएगा। पक्का घर का कहने का मतलब है कि वो घर जो कम से कम 30 से 40 साल तक उसको कुछ भी ना हो, चाहे वो तेज़ बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या उस पर बिजली गिरे फिर भी उस पर कोई इफेक्ट ना हो, यानी कोई हानि ना हो, उस तरह का घर का निर्माण। इस योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देगी, जहां पे केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% इसमें हिस्सेदारी निभाएगी। यानी केंद्र 60% अपना खर्च देगा और 40% राज्य सरकार अपना खर्च देगा, टोटल 100%। वहीं उत्तर पूर्व यानी हिमालय में रहने वाले यानी 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार अपना बजट देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसको मिलेगा? यह भारत में किसी भी नागरिक को जो गांव में रहते हैं जिनका कच्चा और असुविधा युक्त मकान, इसका कहने का मतलब मिट्टी का घर हो, लकड़ी का घर हो, खपड़ा का घर हो, कपड़े या प्लास्टिक से निर्मित जो घर होता है या करकट का घर हो, उन सभी को इसके दायरे में लाया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक नहीं कि आपके पास BPL कार्ड हो। कहने का मतलब अगर BPL कार्ड है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम जानते हैं इस योजना के तहत किन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्रायोरिटी, किसको हम प्रेफरेंस पहले देंगे। इसकी प्राथमिकता कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। इसका मतलब जो भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, माइनॉरिटी, अन्य वर्ग, इन लोगों को पहला यानी पहले का पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट, वे परिवार जिसके घर में कोई वयस्क यानी 16 से 59 आयु वर्ग का ना हो, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो, उनको भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, वह परिवार जिसका मुखिया एक महिला हो, यानी उसका परिवार का सबसे बड़ा सदस्य वो महिला हो और उसका कोई भी सदस्य 16 से 59 वर्ष की ना हो, तो उसे भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और वह एक और कंडीशन, वह परिवार जिसका 25 वर्ष से अधिक का कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा हुआ ना हो, तो उससे भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उस परिवार में पढ़ा लिखा यानी अनपढ़ हो उसको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। और एक और कंडीशन, वह परिवार जिसका कोई सदस्य दिव्यांग हो या हैंडीकैप हो, उसको भी इस योजना में प्राथमिकता दिया जाता है। वह परिवार जिसके पास स्वयं का जमीन न हो, यानी वो भूमि हो और उसका इनकम
सारा का सारा खर्च उसके जीवन व्यापन करने में ही निकल जाए, यानी वो अपना डेली कमाए और डेली खर्चा हो जाए, उसको भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें रिटायर्ड और शहीद हुए रक्षा कर्मियों के परिजन, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के विधवाओं और आश्रित परिजनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो भी हमारे सेना में कार्यरत है, अगर वो शहीद हो गए तो उनकी विधवा पत्नियों को भी इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर उनके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको भी इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम जानते हैं इस योजना में सूची कैसे तैयार की जाती है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है वो 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार दिया जा रहा है, अथवा ग्राम पंचायत के मुखिया, विलेज लेवल वर्कर और स्थानीय जनप्रतिनिधि की जानकारी के आधार पर लिस्ट तैयार किया जाता है। यानी 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें जिन्होंने भी अपना जानकारी सत्य दिया होगा, यानी जो सही जानकारी दिया होगा कि हम सही में गरीब हैं और हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है और हम बीपीएल धारक है या बीपीएल धारक नहीं भी, हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और हमारे पास घर भी नहीं है पक्का, तो उनको ये योजना दिया जाएगा। और एक और लिस्ट तैयार किया गया था जो भी आपके गांव में रहते हैं, गांव के मुखिया द्वारा या वार्ड मेंबर के द्वारा या पंचायत सेवक के द्वारा, उनके द्वारा भी ये डेटा दिया जाता है। अब जानते हैं अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो लिस्ट में नाम कैसे डलवाएं और इस योजना का कैसे लाभ लें। तो इसके लिए ग्रामीण व्यक्ति को जन सेवा केंद्र जाकर यानी ब्लॉक ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरना होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है और अंतिम लिस्ट उच्च अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी आप वहाँ से फॉर्म लेंगे, फॉर्म भरेंगे और भरने के बाद अपने मुखिया से साइन कराएंगे और अपने पंचायत से साइन करवाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप जाके ब्लॉक में इसे जमा कर देंगे। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें आप बिचौलिए का मदद का जरूरत भी नहीं पड़ता, आप खुद से जाके कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा और सरकार का यही मकसद है कि पूरी तरह से ये पारदर्शिता से काम हो, किसी बिचौलिए का इसमें हिस्सेदारी ना हो और डायरेक्ट जो बेनिफिट है या जो लाभक है उसी को ये बेनिफिट मिले। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदक के पास निम्न डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होता है: आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट नंबर यानी बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, पैन कार्ड होना चाहिए, अगर ज़मीन है तो ज़मीन का कागजात का फ़ोटो कॉपी चाहिए और एक मोबाइल नंबर जरूर डालें। अगर आप मनरेगा में काम करते हैं तो जॉब कार्ड डालना ना भूलें। अगर मनरेगा में काम करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें क्योंकि इसके तहत आपको उसमें भी रोज़गार मिल जाएगा और अलग से पैसे भी मिलेंगे। अब हम जानते हैं इस योजना के तहत कितने राशि मिलती है। पहला, इस योजना में मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है जो एक सब्सिडी के रूप में होती है। और अगर आप जो मैंने 3 स्टेट नाम लिए थे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में 1,30,000 रुपया दिया जाता है, यानी 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान मिशन की तरफ से आपको 12,000 टॉयलेट के निर्माण के लिए अलग से राशि दी जाएगी। यानी जो 1,20,000 रुपया मिला उसके बाद भी आपको 12,000 रुपया अलग से टॉयलेट निर्माण यानी शौचालय निर्माण के लिए मिलेगा। अगर आप घर के बनाई के लिए 18,000 रुपये की राशि मनरेगा के तहत मिलेगी। जो लाभार्थी अगर स्वयं काम करता है तो उसे 90 दिन की मजदूरी के आधार पर उसको 18,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। और इस योजना के तहत बनने वाले मकान का साइज 25 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 270 स्क्वायर फीट होगा। पहले 20 स्क्वायर मीटर था, यानी बढ़ाया गया इस बार 5 मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए भी 70,000 का लोन बैंक से ले सकते हैं। इसके लिए विभिन्न बैंकों और फाइनेंस संस्थानों में यह सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत न्यूनतम ब्याज दर आप पे लगेगा। यानी इस योजना के तहत कुल राशि आपको मिलेगा 2,20,000, यानी 1,20,000 आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में, 18,000 मनरेगा के थ्रू अगर आप इसमें अपना घर का निर्माण भी काम करते हैं और 12,000 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए और 70,000 आप अगर लोन लेंगे तो आपको न्यूनतम दर पर मिलेगा। यानी ये हुआ टोटल राशि 2,20,000। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक शहरों में रहने वाले गरीब व्यक्ति और झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्तियों को अपना घर उपलब्ध करवाना है। आपने देखा होगा जो शहर में झुग्गी झोपड़ी या स्लम जितने भी एरिया है उन सबको भी डेवलप का काम करने के लिए, यानी इसी के अंदर ही हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा ही उन्हें भी घर बनाकर देना है। इसके तहत निम्न कार्य किए जाएंगे, यानी झोपड़पट्टी वासियों को पुनर्निवास कराया जाएगा, यानी जहाँ पे उनका झोपड़पट्टी है वहाँ पे उनको पक्का घर बनाया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी उपलब्ध करवाना, कमजोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना, यानी जो भी पैसे की दिक्कत या किल्लत झेल रहे हैं उनको उनके बैंक में
पैसा अवेलेबल करा जाएगा और वो अपने उसी पैसा का यूज करके अपना घर का पुनर्वास कर सके या पुनर्द्वारा निर्माण कर सके। अगर टूटा फूटा है तो उसका मरम्मत भी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची आर्थिक रूप से तैयार की जाती है, यानी उनके जो इनकम है उसके आधार पर उनकी सूची तैयार की जाती है। पहला, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वर्ग, जिनका इनकम 3 लाख से कम है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, कम आय वाले यानी LIG लो इनकम ग्रुप, जिनका आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। मध्य आय वाले यानी MIG मीडियम इनकम ग्रुप, जिनका इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आय है। मध्य आय वाले द्वितीय यानी MIG 2 मीडियम इनकम ग्रुप, जो 12 लाख से 18 लाख के आय के बीच में है, उनको भी कैटेगरी में रखा गया है। इस योजना के तहत सालाना 6.5% की ब्याज दर से 6 लाख तक का लोन ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके पास BPL कार्ड है। अगर BPL कार्ड नहीं है तो भी आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिल सकता है। इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलता है। इसके तहत अगर आपको घर बनाने के लिए 6 लाख से अधिक रुपए की जरूरत है तो समान ब्याज दर से अलग से आपको लोन मिलेगा, जो आपको इस योजना के तहत अलग से लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो भी आपको लोन लेना है तो इस योजना के थ्रू आपको ले सकते हैं और आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आप फ्लैट ले लिए हैं तो अगर उसका रसीद हो तो रसीद जमा करके भी आप इसके थ्रू अपना सब्सिडी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके ग्रामीण या जो भी आपके आसपास गरीब जो भी है जिनके पास पक्का घर नहीं है उसको अगर आपके पास जानकारी इस वीडियो से आए तो उसको जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी भी उनके तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।